आलस्य आपका एक और बहुत बड़ा शत्रु जो आपके मन में वास करता है और धीरे धीरे आपकी कार्यशैली का एक आधार ही बन जाता है। हर कार्य में देरी करना, यह है आलस्य जो सब कुछ नष्ट कर सकता है। ये कार्य आज नहीं हुआ, कोई बात नहीं, कल कर लेंगे। प्रकृति हमें ये नहीं सिखाती। सोचिए यदि सूर्य ये कहने लगे कि कल उदित नहीं होते, कुछ दिनों पश्चात उदित होते हैं, तो क्या होगा? समस्त पृथ्वी का नाश हो जाएगा, है कि नहीं? देखिए, इस आलस्य पे एक बहुत सुंदर कहावत है, आलस्यस्य कुतो विद्या। अर्थात जो आलस करता है उसे विद्या नहीं मिलती, ज्ञान नहीं मिलता। अब जिसके पास ज्ञान नहीं, वो धन अर्जित नहीं कर पाता। उसके जीवन में सुख संसाधनों का अभाव होता है, मित्रों का अभाव होता है। जहां सुख संसाधन नहीं, मित्र नहीं, अपने लोग नहीं, ज्ञान नहीं, वहां आनंद कैसे वास करेगा? इसलिए कहा जाता है जो कर्म करता है वही इस संसार का कोई भी सुख हो उसे भोग सकता है। तो कर्म कीजिए, समय का सम्मान कीजिए, इस आलस्य पे विजय प्राप्त कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। क्रोध आपके भीतर का एक और शत्रु। ये क्रोध क्या है? आपके मन की एक भावना है जो आप ही के मन में उत्पन्न होती है। ये मन आत्मा से जुड़ा होता है। अब एक भावना जो आत्मा से जुड़ी है, इसे अनुचित क्यों कहा जाता है? समझने का प्रयास कीजिए। क्रोध कभी कभी आवश्यक भी होता है, विशेष रूप से तब जब आप एक उचित पक्ष में खड़े हैं, सामने वाला अधर्म के पक्ष में खड़ा है और वो विनम्रता से ना माने। जैसे श्री राम क्रोधित हुए थे सागर पर, वो उचित था और तब तक उचित है जब तक आप क्रोध को साध सकें। यदि क्रोध आपको साधने लगा तो परिस्थिति कुछ ऐसी हो जाती है। सामने एक व्यक्ति है जिसे क्रोधवश आप हानि पहुंचाना चाहते हैं। आपने एक अंगारा उठाया, अभी अंगारा सामने वाले को हानि पहुंचाने से पूर्व स्वयं आपके हाथ को जलाता है। बस क्रोध यही करता है, सर्वप्रथम आपका नाश करता है, आपका विवेक हर लेता है, आप अपना नियंत्रण खो देते हैं, सब कुछ बिगड़ जाता है। अधिकतर लोग क्रोध में ऐसे निर्णय लेते हैं जो उन्हीं के विनाश का कारण बनते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि हमारे जीवन में इतनी पीड़ा है, इतने संकट है कि क्रोध आ ही जाता है। ऐसे समय पर उचित यही है कि आप स्वयं को इस क्रोध से दूर करें और फिर समस्या का निवारण करें, क्योंकि यही निवारण आपके जीवन को एक श्रेष्ठ स्तर पर ले जाएगा। तो क्रोध से दूर रहें, प्रसन्न रहें और मेरे साथ प्रेम से कहें, राधे राधे। काम आपके भीतर का पहला शत्रु। अधिकतर लोग काम को वासना ही समझ बैठते हैं, किंतु ये संपूर्ण सत्य नहीं। काम का अर्थ है कामना। अब साधारण सी बात है, मनुष्य शरीर है, मन है, तो कामना तो अवश्य आएगी। देखना यह है कि ये कामना दुष्कामना है या सत्कामना। किसी और की वस्तु पर दृष्टि डालना, किसी और व्यक्ति पर दृष्टि डालना, किसी अनुचित वस्तु पर दृष्टि डालना, ये दुष्कामना है। और ये दुष्कामना व्यक्ति से दुष्कर्म करवा के ही रहती है। स्मरण रखिएगा, जो व्यक्ति अपनी कामनाओं पर नियंत्रण रख पाता है वो उचित मार्ग पे भी रहता है, उचित लक्ष्य पे भी पहुंचता है। जो कामनाओं पर नियंत्रण रख नहीं पाता वो मार्ग भी भटक जाता है, लक्ष्य भी भटक जाता है। तो ध्यान रखिएगा, अपनी कामनाओं पर नियंत्रण रखिए, काम इस शत्रु पर विजय प्राप्त कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। आज आरंभ करते हैं धन लक्ष्मी से। धन लक्ष्मी की कथा आज सुनते हैं। तो ये कथा है त्रेता युग की। साकेत नगरी में एक अत्यंत पराक्रमी राजा थे और ये राजा
श्री राम के पूर्वज थे। इस पराक्रमी राजा का नाम त्रिशंकु था। हुआ कुछ ऐसा कि ऋषि विश्वामित्र और ऋषि वशिष्ठ इन दोनों में युद्ध हुआ। अब ऋषि वशिष्ठ ने राजा त्रिशंकु से सहायता ली और इस युद्ध में विजय प्राप्त कर ली। अब इस पराजय से अपमानित होकर ऋषि विश्वामित्र गहन तपस्या के लिए वन में चले गए। जब ये पूर्ण युद्ध हुआ और विजय प्राप्त हुई, तब राजा त्रिशंकु भेंट करने पहुंचे ऋषि वशिष्ठ के पास। अब मनुष्य के समीप कितना भी धन हो, कितना भी बल हो, कितनी भी सुख सुविधाएं क्यों ना हो, यदि उसमें लोभ आ जाए तो वो लोभ कभी नहीं रुकता जब तक वो स्वयं ना रोके। अब राजा त्रिशंकु ने लोभ में आके क्या किया, वो गए ऋषि वशिष्ठ के पुत्र के पास उनसे सहायता मांगी। अब ऋषि वशिष्ठ के पुत्र ने जो श्राप दिया वो भी समय के साथ सत्य सिद्ध हुआ। जैसे जैसे समय बीतता गया, राजा त्रिशंकु ने अपना बल खो दिया, अपना राज्य खो दिया, अपना सारा धन खो दिया, वृद्ध हो गए। सब कुछ खोने के पश्चात वो ऐसे ही वन में एक दिन भटक रहे थे कि उन्हें तपस्या करते हुए ऋषि विश्वामित्र दिखे। वो तुरंत ही उनके पास गए, उन्होंने उनके चरण पकड़ लिए, उनसे विनती की कि कृपा करके ऋषि वशिष्ठ और उनके पुत्र के श्राप से उन्हें मुक्त किया जाए। अब ऋषि वशिष्ठ का नाम सुनते ही वो अपमानजनक पराजय उन्हें स्मरण आ गई और अब ऋषि विश्वामित्र को अपने प्रतिद्वंदी से प्रतिशोध लेने का अवसर मिल चुका था। और तब महादेव पहुंचे ऋषि विश्वामित्र के पास। उन्होंने उनसे बात की, उन्हें समझाया। अब जो लोभी होते हैं और स्वयं के लोभ को वो स्वयं नहीं रोकते हैं, उनके साथ कुछ ऐसा ही होता है जैसे राजा त्रिशंकु के साथ हुआ। न स्वर्ग में स्थान मिला और अपना स्थान तो उनसे छूट ही गए। कुछ ऐसा ही है, राजा त्रिशंकु का स्वर्ग अवश्य मिला, किंतु इसका क्या लाभ है? वो स्वर्ग में पहुंचे भी नहीं, वो बीच में ही अटके रहे, वो भी उल्टे। क्या ऐसा स्वर्ग कोई पाना भी चाहेगा? ये सब होता है लोभ के कारण। जो मनुष्य लोभ करता है उसे इसी प्रकार कोई सुख प्राप्त नहीं होता। वरदान का दुरुपयोग किया जाए तो वो भी अभिशाप बन जाता है। ये स्वर्ग का सुख धन संपदा है ही नहीं, ये तो परम शांति है। मनुष्य जब ये देह त्याग देता है तो निश्चित रूप से कोई धन या सुख संसाधनों से उसे शांति नहीं मिलती। यदि आज के समय की बात की जाए, हर एक मनुष्य जो पृथ्वी पर है उसके लिए वास्तविक धन संपदा केवल उसका परिवार और प्रेम है। और जो भी व्यक्ति धन लक्ष्मी का ये उचित अर्थ समझ जाता है, निश्चित रूप से उसे उसके जीवन में उसके परिवार से प्रेम मिलता है, उसके प्रियजनों से प्रेम मिलता है और कभी उसके जीवन में, उसके घर में दरिद्रता वास नहीं करती।